नमस्ते, आप सभी का स्वागत है। मैं हूं शिवम। क्या वाकई में हमारी होम मिनिस्ट्री सो रही है और उसकी कोई जवाबदेही नहीं है? 10 अप्रैल 2026 को दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने एक ऐसे ऑपरेशन को अंजाम दिया जिसने पूरे देश की सुरक्षा व्यवस्था पर सवालिया निशान लगाए। गिरफ्तार हुए 11 लोग पंजाब और दिल्ली से। ये थे आईएसआई और बब्बर खालसा इंटरनेशनल बीकेआई के एक स्लीपर मॉड्यूल के हिस्से। बरामद हुए 9 कैमरे, लेकिन ये कोई साधारण कैमरे नहीं थे। ये थे सोलर पावर्ड सिम इनेबल्ड चाइनीज सीसीटीवी कैमरा। मतलब इन्हें न किसी बिजली की जरूरत थी, न किसी लोकल वाईफाई की। ये सीधे एक फर्जी सिम के जरिए मोबाइल इंटरनेट से जुड़े थे। लोकेशन कपूरथला, जालंधर, पठानकोट, पटियाला, मोगा, अंबाला, कठुआ, बीकानेर, अलवर। और ये कहां लगाए गए थे? बॉर्डर के पास संवेदनशील रक्षा ठिकानों और सीएपीएफ सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स के इंस्टॉलेशन के ठीक सामने। इन कैमरों पर इंस्टॉल था ईसी क्लाउड नाम का एक चाइनीज सॉफ्टवेयर प्लेटफॉर्म। इसे बनाया था ग्वांगजो की एक कंपनी जुआन इंटेलिजेंट टेक ज्वाइंट स्टॉक को लिमिटेड। ये सॉफ्टवेयर क्या करता था? लाइव वीडियो फीड को सीधे चाइना के डेटा सेंटर पर रिले करता था। वहां से इनक्रिप्टेड फॉर्मेट में ये पहुंचती थी पाकिस्तान के आईएसआई हैंडलर तक। कोड नेम कैप्टन राणा। 3 महीने, पूरे 3 महीने तक ये सिस्टम चलता रहा। हमारे टैंकों की मूवमेंट, सैनिकों की तैनाती, सीएपीएफ की गश्त, सब कुछ रियल टाइम में दुश्मन की आंखों के सामने था और होम मिनिस्ट्री सोती रही, उसे कुछ पता नहीं चला। अब इस पूरे मामले की टेक्निकल जड़ को भी समझ लीजिए, क्योंकि यही वो हथियार है जो दुश्मन इस्तेमाल कर रहा था। चीन का एक कानून है नेशनल इंटेलिजेंस लॉ 2017। इसकी धारा 7 कहती है कि कोई भी चीनी नागरिक या संगठन राष्ट्रीय खुफिया कार्यों में सहयोग करेगा और उसे गुप्त रखे। हर चीनी कंपनी का डेटा चीनी सरकार की प्रॉपर्टी। इसका मतलब यह है कि अगर आपके घर, आपकी दुकान या ऑफिस में इजी क्लाउड, हिकिविजन, दहुआ या किसी भी चीनी क्लाउड वाले सीसीटीवी की फीड है, तो उस फीड का रिमोट एक्सेस बीजिंग के पास है, चाइना के पास। और इजी क्लाउड के मामले में तो और भी अलार्मिंग बात सामने आई है। साइबर सिक्योरिटी रिसर्चर ने यह पाया कि इस प्लेटफॉर्म में अनइनक्रिप्टेड ट्रांसमिशन के बहुत सारे सवाल हैं, यानी डेटा न सिर्फ चाइना तक बल्कि बीच में किसी भी इंटरसेप्टर तक पहुंच सकता है। इस केस में आईएसआई ने शायद शेयर्ड क्रेडेंशियल्स या कंप्रोमाइज अकाउंट का इस्तेमाल किया। तकनीक उनकी नहीं थी, वो तो हमने खुद लगाई थी। 2021 में संसद में खुलासा हुआ था कि सरकारी संस्थानों में 10 लाख से ज्यादा चीनी सीसीटीवी लगे थे जिनका डेटा फॉरेन सर्वर पर जा रहा था। इसके बाद ऑडिट हुई, रिपोर्टें बनी, लेकिन ग्राउंड लेवल पर कुछ नहीं बना। और तभी 2026 में ये नई खबर सामने आई। अब वो सवाल जो हर भारतीय के मन में है, चिंताएं पैदा कर रहा है, परेशान कर रहा है, और वो सवाल जो मैंने शुरू में पूछा कि गृह मंत्रालय कहां था, क्योंकि ये तो उसके अधीन आने वाला मामला है। सवाल नंबर 1, लोकल इंटेलिजेंस की नींद इतनी देर से क्यों टूटी? राजस्थान के बीकानेर और पंजाब के पठानकोट में जो इलाके ऑलरेडी हाई सिक्योरिटी जोन्स में हैं, वहां सोलर पावर्ड सिम कनेक्टेड सीसीटीवी कैमरे लगाए गए 3 महीने तक, और आईवी को, इंटेलिजेंस ब्यूरो को और बीएसएफ को भनक तक नहीं लगी। ये इंटेलिजेंस फेलियर नहीं, इंटेलिजेंस एब्सेंस है। सवाल नंबर 2, पॉलिसी वर्सेस रियलिटी का गैप। 2021 में संसद में चीन के कैमरों पर बहस हो रही थी। अप्रैल 2026 में मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी और एसटीक्यूसी ने इंटरनेट कनेक्टेड सीसीटीवी के लिए मैंडेटरी सर्टिफिकेशन लागू किया। हिकविजन, दहुआ जैसी कंपनियों को इफेक्टिवली बाहर किया गया, और यह सब कागजों पर बड़ा अच्छा लग रहा था। लेकिन जो लाखों कैमरे पहले से लगे हैं, उनका क्या उन्हें ट्रस्ट कर लिया गया? उनको हटाया गया, नहीं हटाया गया, कोई जानकारी नहीं। सवाल नंबर 3, प्रॉक्सी नेटवर्क की अनदेखी की गई। आईएसआई ने इस ऑपरेशन में बीकेआई, बब्बर खालसा इंटरनेशनल को इस्तेमाल किया। यूरोप और दुबई में बैठे स्लीपर सेल्स ने फंडिंग और मैन पावर दी। ट्रांसपोर्ट बिजनेस की आड़ में ये लोग बॉर्डर इलाकों में फ्रीली घूमते रहे। क्या ये हमारी काउंटर इंटेलिजेंस की नाकामी नहीं है? ये सब पता कैसे नहीं चला? और सबसे बड़ा सवाल ये था एक हाइब्रिड वॉरफेयर का टेक्स्ट बुक एग्जाम्पल। कम लागत, ज्यादा मुनाफा, कॉमर्शियल टेक्नोलॉजी को वेपन्स की तरह इस्तेमाल करना। अगर ये कभी एक्चुअल युद्ध का वक्त होता, अगर इस लाइव फीड का इस्तेमाल इजराइल स्टाइल स्ट्राइक के लिए किया जाता, तो क्या होता? द हिंदू बिजनेस लाइन की एक रिपोर्ट में खुद एक्सपर्ट ने वार्निंग दी कि यह डेटा पाकिस्तान को किसी सर्जिकल स्ट्राइक जैसी कार्रवाई के लिए टारगेटिंग इंटेलिजेंस दे सकता था। और ये सिर्फ भारत की कहानी नहीं है। यूएस,
NDAA 2019 में हिक्विजन एंड दहुआ का जो फेडरल था उसको बैन किया। यूके में 2022 में सरकारी बिल्डिंग में चाइनीज सीसीटीवी कैमरे बैन किए गए। ऑस्ट्रेलिया में 2023 में ऑल सेंसिटिव गवर्नमेंट साइट्स पर चाइनीज कैमरा को हटाया गया था। ये सारी चीजें दुनिया भर में हो रही थी। दुनिया के सबसे डेवलप्ड जो लोकतंत्र हैं वहां ये डिसीजन लिया गया 19 से 23 के बीच। भारत का अवेयरनेस 2021 में आया, पॉलिसी 2026 में आई, 5 साल का गैप, और इस गैप में ये हुआ जो मैं आपको रिपोर्ट कर रहा हूं। अब आते हैं उस डेटा पॉइंट पर जो रुकने पर मजबूर कर और आपको सोचने पर बड़ी मजबूर करेगी। भारत के सीसीटीवी मार्केट में 2021 तक चीनी कंपनियों का जो शेयर था वो 30 से 40%। 30 से 40% इसका मतलब यह है कि दिल्ली की हर तीसरी दुकान, हर चौथी गली, हर 5वें ट्रैफिक सिग्नल पर लगा कैमरा पोटेंशियली एक चाइनीज क्लाउड सर्वर से कनेक्टेड हो सकता है। और नेशनल इंटेलिजेंस लॉ 2017 के अंडर उस सर्वर का एक्सेस किसके पास है? बीजिंग के पास, वहां की सरकार के पास। ये जासूसी है, लेकिन इसका लाइसेंस हमने खुद दिया है चाइना को। गाजियाबाद और हापुड़ में इसी तरह के मामले सामने आए थे, जिसके बाद पैन इंडिया ऑडिट शुरू हुआ। लेकिन ऑडिट और एक्शन में फर्क होता है, और वो फर्क इस ऑपरेशन में साफ दिखा। इस पूरी कहानी में एक चीज जो हम भूल जाते हैं वो है इंसान। वो जवान जो -5 डिग्री में सरहद पर खड़ा है, जो परिवार को छोड़कर वहां गया, जो ये सोचकर तैनात है कि उसकी हर मूवमेंट सिर्फ उसके कमांडर को पता है। उसे ये नहीं पता था कि उसकी हर मूवमेंट की लाइव फीड रावलपिंडी में एक स्क्रीन पर चल रही है। और ये सिर्फ सोल्जर का मामला नहीं है, ये आपका भी मामला है, हम सब का मामला है। अगर बॉर्डर पर ये हो सकता है तो आपके शहर के ट्रैफिक कैमरास से, आपके मोहल्ले की दुकान से, आपके बच्चे के स्कूल के बाहर से सीसीटीवी से डेटा कहां जा रहा है, या आपने कभी पूछा किसी से, जानने की कोशिश की? डेटा सोवेनिटी ये एक अब्स्ट्रैक्ट टर्म नहीं है। इसका मतलब है आपकी रोजमर्रा की जिंदगी किसी फॉरेन सर्वर की प्रॉपर्टी नहीं होनी चाहिए। आपके घर के बाहर की गली, बच्चे का स्कूल, आपकी दुकान, ये सब भारत का डेटा है और ये भारत की सरहद के भीतर रहना चाहिए। तो क्या समाधान है इसका? सिर्फ ऑडिट, सिर्फ सर्टिफिकेशन जो सरकार इस समय करने की बात कर रही है? बिल्कुल भी नहीं। वो जरूरी है, लेकिन पर्याप्त तो नहीं हो सकता आज के दौर में। क्या गृह मंत्रालय को इस सिक्योरिटी फेलियर पर सार्वजनिक जवाब देना चाहिए? क्या संवेदनशील इलाकों में सभी चाइनीज इलेक्ट्रॉनिक पर तत्काल पूर्ण प्रतिबंध होना चाहिए? मुश्किल है, लेकिन क्या होना चाहिए? इसका जवाब आप जरूर दीजिए, क्योंकि ऐसे वक्त में जब पूरी दुनिया एक अलग तरह के माहौल में है, तब अगर चाइना इस तरह से घुसपैठ कर रहा है और ये डेटा ब्रीच है, ये एक बड़ी समस्या बन सकता है आने वाले समय, तो हम कैसे इससे निपटेंगे? क्या अमित शाह के पास इलेक्शन के अलावा इतना भी वक्त नहीं है कि वो इन चीजों को हैंडल कर पाए? और अब वो क्या कर रहे हैं, क्या कदम उठाए हैं एमएचए ने? क्योंकि कोई जानकारी एमएचए के बारे में कभी बाहर आती नहीं है नेशनल सिक्योरिटी के नाम। तो क्या हम इंतजार करते रहें तब तक जब तक कि कोई बड़ी घटना ना हो जाए, या उससे पहले जो इस तरह की छोटी छोटी खबरें आती हैं जो कहीं अंग्रेजी के अखबारों में दब कर दम तोड़ देती हैं, उनसे हम कुछ सीख भी सकते हैं? आज के कार्यक्रम में इतना ही। मुझे इजाजत दीजिए, कल फिर किसी स्टोरी के साथ आपसे मुलाकात करेंगे। बहुत शुक्रिया।